नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं इस बार राष्ट्रीय राजमार्ग का टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में। और इसके साथ ही हम बात करेंगे कि इनको बनाने का काम, प्रशासन करने का काम कौन से संगठन या कौन सी इकाइयां कर रही हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग का हमारे जीवन में क्या महत्व है? कोई भी सड़क हो वो हमारे जीवन में उतना ही इम्पोर्टेंस रखती है जितना कि हमारे जीवन में कपड़े इम्पोर्टेंस रखते हैं। अगर कोई सड़क ना हो तो हमारे गमन के लिए मार्ग ही ना बचे। और जब सड़कें ऊबड़ खाबड़ हो जाएं तो जो हमारी गाड़ियां चल रही हैं, जो बराबर भूमि पर चलती हैं, वो नष्ट होने की कगार पर पहुंच जाती हैं या कहें कि खटारा हो जाती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे पास सपाट सड़कें हों और इसके साथ ही बिना स्पीड ब्रेकर के हम लोग यात्रा कर पाएं। जब ये सड़कें एक वृहद रूप ले लेती हैं और इनकी जो अवसंरचना होती है वो काफ़ी चौड़ी हो जाती है, तो हम इन्हीं सड़कों को राजमार्ग का नाम दे देते हैं। तो आइए देखते हैं कि भारत में राजमार्ग की लंबाई कितनी होगी और उन्हें बनाने का कार्य कौन करता है। दोस्तों, ये जो राजमार्ग हैं, ये राजमार्ग सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। इनका एक प्राधिकरण है जिसे आप भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहते हैं। यह इन राजमार्गों के प्रबंधन का काम, इनसे संबंधित निविदाएं जारी करने का काम, उनका अनुरक्षण करने का काम, ऐसे बहुत सारे कार्य करता है। और इसके साथ ही एक सरकारी कंपनी भी है जो कि राष्ट्रीय राजमार्गों को जमीन पर उतारने का काम करती है। दोस्तों, यह जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है, यह केवल और केवल इसको शासित नहीं करता, बल्कि यह मोटर वाहन अधिनियम को भी शासित करता है। जो मोटर वाहन अधिनियम, जिसे हम मोटरयान अधिनियम 1988 के नाम से जानते हैं, उसको भी शासित करता है। इसके अलावा केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 को भी शासित करता है। और इसके अलावा जो भी प्रशुल्क दरें लगानी होती हैं उनको लगाने का कार्य, और इसके साथ ही उनमें क्या कमी करनी है, क्या बढ़ोतरी करनी है, उनका भी कार्य इस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आइए अब देखते हैं इस ढांचे को। जो भारत का सड़क नेटवर्क है वो 63.72 लाख किलोमीटर का है और ये विश्व का सेकेंड लॉन्गेस्ट सड़क नेटवर्क है। फिर देखिए आगे कि इस सड़क नेटवर्क में राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं, राज्यीय राजमार्ग शामिल हैं जिन्हें आप स्टेट हाईवे के नाम से जानते हैं, प्रमुख जिला सड़कें शामिल हैं, अन्य जिला सड़कें शामिल हैं और इसके साथ साथ ग्रामीण सड़कें भी शामिल हैं। तो इन पूरे के पूरे सड़क नेटवर्क को मिलाकर यह 63.72 लाख किलोमीटर लंबाई का एक नेटवर्क तैयार होता है। फिर देखिए आगे कि राष्ट्रीय राजमार्गों की जो लंबाई है वो 1,40,995 किलोमीटर की है, जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं भारत में। इसके साथ साथ राज्यीय राजमार्गों की लंबाई 1,71,039 किलोमीटर की है। अन्य सड़कें जो हैं वो 60,59,813 किलोमीटर की हैं। और इस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 63,71,847 किलोमीटर की लंबाई बन जाती है। दोस्तों, भारत में सड़कों का जाल दिखाई देता है। हमारे ऐतिहासिक समय से लेकर आज तक इतनी ज़्यादा सड़कें बन चुकी हैं कि आवागमन हर एक मार्ग पर सुलभ हो गया है। मौर्य साम्राज्य में देखिए
उत्तरापथ, ऐसे करके बहुत सारे राजमार्ग बनवाए गए थे जहां से राजा के रथ गुजरते थे। और उन्हीं में से एक रोड थी, या कहें उन्हीं में से एक राजमार्ग था जिस पर आपका ग्रांड ट्रंक रोड बनी हुई है। वो मौर्य साम्राज्य की बनी हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने की। और उस राजमार्ग पर शेरशाह सूरी ने पक्के पत्थर लगवाए थे, यानी उस सड़क को पक्का करवाने का काम किया था। और इसीलिए आज हम केवल और केवल शेरशाह सूरी का नाम जानते हैं, लेकिन जिसने यह रोड बनाई थी उनका नाम हम भूल गए हैं। तो हमें इतिहास को समझने की जरूरत है, और हमारा इतिहास हमारे भविष्य में कितना यूजफुल होता है इसका उदाहरण आपको आज भी दिखाई दे रहा होगा। आइए अब देखते हैं आगे कि अगली बात करते हैं NHAI की, जिसे आप भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। यह सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन आता है, यह निकाय जो है, और इसको भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के द्वारा गठित किया गया था, संसद में एक अधिनियम पास करके। और इसके कार्य हैं नेशनल हाईवे का विकास, अनुरक्षण मतलब उनकी रक्षा करना, जो कुछ खराबी होती है उनको सुधारना। और सुधारेंगे ये नहीं, यह एक निकाय है, निर्देश देगा और अपनी कंपनी के माध्यम से सुधरवाने का प्रयास करेगा, या राज्य सरकारों के माध्यम से। आगे देखिए, प्रबंधन एवं प्रासंगिक कार्य, और जो कुछ भी इसे कार्य सौंपे जाएंगे वो सबके सब कार्य करेगा, और इसके अलावा प्रबंधन करेगा राष्ट्रीय राजमार्गों का। यह निविदाएं जारी करने का काम भी करता है, और उससे संबंधित डेटा कलेक्ट भी यही करवाता है। तो यानी कहें कि अगर कोई निकाय है जो कि मंत्रालय के बाद आ रहा है तो वह आपका NHAI है, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए उत्तरदायी होगा। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, NHIDCL, यह एक सरकारी कंपनी है जो कि राष्ट्रीय राजमार्गों को बनाने का काम करती है। और देखिए कि ऐसे राजमार्ग जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा सड़क से जुड़े हों, मतलब है कि पड़ोसी देशों के साथ अगर कोई हमें लिंक करना है, कोई राजमार्ग बनाना है, तो उन्हें बनाने का काम करती है, ताकि पड़ोसी देशों के साथ ट्रेड बन जाए आसानी के साथ। और इसके साथ साथ उन क्षेत्रों में भी सड़क बनाती है जो कि पड़ोसी देशों से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर भी सड़क निर्माण का कार्य करती है यह कंपनी। और यह उन्नयन और चौड़ीकरण, मतलब है कि अगर उस रोड में कुछ खराबी है तो उसे भी दूर करेगी, और इसके साथ साथ चौड़ीकरण। आप देखते हैं कि जब कोई रोड खराब होती है तो उस पर एक नई लेयर बिछाई जाती है, तो इसी को आप उन्नयन कह सकते हैं। और चौड़ीकरण मतलब है कि लेन लेन लेन, मतलब लेन में बढ़ोतरी करना। फिर देखिए आगे कि इस कंपनी ने कुछ नेशनल हाईवेज बनाकर रखे हैं, और वो कौन से हैं? तो बांग्लादेश के साथ देखिए तलबुंग लुगलेई सड़क, ये मिजोरम को बांग्लादेश से जोड़ देती है। फिर आगे है शिलांग डाउकी सड़क, ये मेघालय को बांग्लादेश से जोड़ देती है, और इनको बनाने का कार्य इसका रहा है। फिर देखिए म्यांमार के साथ इम्फाल मोरेह सड़क, तो यह है मणिपुर के इम्फाल, और इसके साथ साथ ये जो मोरेह है आपका, ये म्यांमार में पड़ता है। तो इम्फाल से मोरेह तक ये सड़क बनी हुई है। तो कभी कभी सड़कों के नाम आ सकते हैं एग्जाम्स में। फिर देखते हैं आगे। देखिए भाई, है क्या कि राष्ट्रीय राजमार्ग 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी में राष्ट्रीय राजमार्ग फैले हुए हैं।
फिर देखिए कि उत्तर प्रदेश में कुल 87 नेशनल हाईवे हैं संख्या में, 87 नेशनल हाईवे इन उत्तर प्रदेश। और इनकी अगर कुल लंबाई जोड़ दी जाए तो वो कितनी है, 12,245 किलोमीटर। फिर देखते हैं एनएच की सर्वाधिक लंबाई किसमें है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 12,245 किलोमीटर है, तो उसी तरह किस राज्य में सर्वाधिक लंबाई है, तो महाराष्ट्र में है। अगर सभी नेशनल हाईवे महाराष्ट्र के जोड़ दिए जाएं तो कितनी लंबाई के बन जाते हैं, 18,317 किलोमीटर। मतलब है कि जितने भी नेशनल हाईवे होंगे, मान लीजिए ऐसे वैसे वैसे टेढ़े मेढ़े, सभी की लंबाई को हमने जोड़ दिया तो कितनी हो गई, 18,317 किलोमीटर। आगे देखते हैं एनएच की सर्वाधिक संख्या 102 महाराष्ट्र, मतलब सर्वाधिक लंबाई और सर्वाधिक संख्या दोनों ही महाराष्ट्र में है आपकी। फिर देखिए सबसे कम संख्या, तो चंडीगढ़ में भी एक है और अंडमान एवं निकोबार में भी एक है। यहाँ दोनों ही जगह एक एक नेशनल हाईवे है केवल और केवल। फिर देखिए सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 है जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है, और यह विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़कर बनाया गया है इसको। इसकी कुल लंबाई अगर देखें तो यह 3,717.64 किलोमीटर का बन जाता है। फिर देखिए आगे कि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 327 बी है, जिसकी कुल लंबाई 1.20 किलोमीटर है, और यह पश्चिम बंगाल पानी टंकी से नेपाल की सीमा पर स्थित मेची पुल तक है। तो इस तरीके से यह सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग बन जाता है। फिर देखिए कि एक अगली परियोजना की हम लोग बात करेंगे जिसे आप स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी से रिलेट करती है। उन्होंने यह स्वप्न रखा था कि हम भारत के 4 शहरों को जोड़ें जो कि औद्योगिक, सांस्कृतिक और कृषि से संबंधित हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इनको राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने की बात कही थी उन्होंने। और इस तरीके से ये शेप चतुर्भुज के आकार का बनता है, इसलिए इसको स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कहा जाता है। और इसकी घोषणा 24 अक्टूबर 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा की गई थी। फिर देखिए दोस्तों कि इसकी जो टोटल लंबाई होती है सभी शहरों के बीच की अगर मिला दी जाए तो यह कुल 5,846 किलोमीटर की है। और 4 शहर आपको पता चला कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई को जोड़ती है ये परियोजना, तो कई बार एग्जाम में आती है। तो इस तरीके से हमने नेशनल हाईवेज के बारे में जाना, और इसके साथ ही हमने यह भी जाना कि किस मंत्रालय के अंतर्गत ये आते हैं और कौन इन्हें बनाने का कार्य करता है। तो दोस्तों आप योग इंस्टीट्यूट चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और इसी तरह जुड़े रहिए। हम लोग धीरे धीरे करके कुछ स्टैटिक जीके का टॉपिक भी कवर करते चलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।